मैं अमित साहू आप सभी का आर.के. हॉटस्पॉट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग स्टार्ट पहले कर चुके हैं। आज चौथा लेक्चर है उपेंद्र सिंह पुस्तक का, इसमें हम लोग 3 लेक्चर पहले कंप्लीट कर चुके। आज चौथा लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक संस्कृति, है ना, वैदिक कल्चर के बारे में। तो हम लोग कल थोड़ा बहुत वैदिक कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत देख लिए थे, तो आज उसी को विस्तार रूप में पढ़ेंगे और कोई भी ऐसा फैक्ट है जो छूटेगा नहीं, उन सभी फैक्टों को पूरा करने का कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर 2-3 क्लास जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि एक बार सुनने से कोई भी चीज़ याद नहीं होता। और जो चीज़ भी आप नोट्स करते जाइएगा वो एग्ज़ाम के समय आपको काम देगा। एग्ज़ाम समय वीडियो नहीं चला सकते हैं, तो एग्ज़ाम के समय आप नोट्स ही काम देगा। तो इसलिए आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, है ना। और साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपको मिले। और हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से 99 क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, आपका माजिद हुसैन सर का ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स आपका, है ना, और ये उपेंद्र सिंह पुस्तक, नितिन सिंघानिया पुस्तक, और साथ ही साथ सभी क्लासों को कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, वैदिक संस्कृति शुरू करने जा रहे हैं। वैदिक संस्कृति के बारे में कल हमने पढ़ा था वेद के बारे में। कल हम लोगों ने जिक्र किया था वेद के बारे में, और वेद के चारों वेदों का प्रकार हम देख लिए। थोड़ा समराइज कर लेते हैं कल का लेक्चर को, और जो लोग कल का लेक्चर नहीं देखे थे उससे गुजारिश है वो जाके लेक्चर देखिए, है ना, तो ज़्यादा अच्छा सबको समझ पाएगा। ये 4 प्रकार वेद के बारे में कल हम बताए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों बताए थे। आपको बताएं कि वेद श्रुति के तौर पे हैं। श्रुति के तौर पे वेद का रचना किया गया है। जो श्रुति मतलब होता है सुनने के लिए या सुना हुआ, यह सुना हुआ वेद का होता है, मतलब श्रुति के लिए किया गया है, जो सुना हुआ है ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक दूसरे को बताया जा रहा है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका जिक्र होते आ रहा है ना। तो वेद है ये। तो वेद के बारे में हम लोग कल बताए थे। तो ये चारों वेद के बारे में हम कल बता दिए थे। अब हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति के बारे में हम एंटर करते हैं। वैदिक संस्कृति, है ना, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं होगा जिसको हम टच नहीं करेंगे। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब अगले वीडियो लेक्चर में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। तो हम लोग देखते हैं वैदिक संस्कृति, है ना। वैदिक संस्कृति, इसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व है, बिफोर क्राइस्ट, है ना। ईसवी, है ना, ईसवी बहुत लोगों की ईसवी और ईसा पूर्व में समझ में नहीं आता है ना। तो ये 0 मान के चलते हैं। कोई भी कैलेंडर ये जॉर्जियन कैलेंडर के साथ हमें शुरू होता है, या 0 मानते हैं, है ना। ये ईसा पूर्व, जो गॉड है जीसस है, जीसस गॉड, या यीशु के जन्म के पूर्व के वर्ष को, यीशु के जन्म के पूर्व के वर्ष को हम ईसा पूर्व कहते हैं। और यीशु के जन्म के बाद के वर्ष को, यीशु के जन्म के समय को हम 0 मानते हैं, और ईसा के जन्म के बाद के वर्ष को हम ईसवी मानते हैं। तो ये यीशु के जन्म से पहले के वैदिक संस्कृति। हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, यानी यहीं से ओरिजिन ऑफ हिंदूज़ में भी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। एक स्पेशल उसका ओरिजिन ऑफ हिंदूज़ वीडियो हम बना देंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे बनाने का। तो वैदिक संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इंडो आर्यन के बारे में जानेंगे, इंडो आर्यन के बारे में। तो वैदिक संस्कृति का जब उद्भव हम देखते हैं ना, तो पहले पोस्ट हड़प्पा, यानी कि उत्तर हड़प्पा काल, जो उत्तर हड़प्पा काल है ना, उत्तर हड़प्पा काल, है ना, जो हड़प्पा काल 1500 ईस्वी में ख़त्म हो गया था, 1550 ईसा पूर्व में ख़त्म हो गया है। और वैदिक संस्कृति का शुरुआत हुआ 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन अब ख़त्म हो चुका था, है ना। तो उसी के बीच का पीरियड का, है ना, 1750 ईसा पूर्व से लेके 1500, जब तक वैदिक सभ्यता शुरू नहीं हुआ, उसके बीच के समय को, है ना, हम उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं, यानी प्री
हड़प्पन इरा, प्री हड़प्पन इरा का नाम से हम जानते हैं इसको, है ना। तो ये समय, इसका बीच का समय को कौन सा संस्कृति इसके बीच के समय, बीच के काल में कौन सा संस्कृति पनपा, हम उसके बारे में जानते हैं। तो ये उत्तर हड़प्पा चरण जो था ना, वो 5 इसको रेखांकित किया गया 5 स्थानों पे। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैदिक इंडो आर्यन हम जानने से पहले हम हड़प्पा काल के विषय में, उत्तर हड़प्पा काल के विषय में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना, कि जो 1750 से लेकर 500 बीच की ईस्वी में, जो 1750 से लेकर 500 बीच के ईस्वी में जो सिविलाइजेशन फला फूला, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हमको जानने का आवश्यकता है। उसके बाद ही हम वैदिक संस्कृति के अंदर जा सकते हैं। तो उत्तर हड़प्पा काल का अगर हम चरण देखें, है ना, उत्तर हड़प्पा काल का अगर हम चरण देखें तो ये 1750 से लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम इसको कहते हैं। तो ये 5 भौगोलिक स्थानों, इस समय उत्तर हड़प्पा काल में जो स्थान का चिन्हित किया गया ना, वो 5 भौगोलिक स्थानों, 5 जो भौगोलिक स्थान है ना, उसको चिन्हित किया गया, उसको स्थानों में रेखांकित किया गया है, 5 भौगोलिक स्थानों में रेखांकित किया गया इस स्थान को, है ना। इसको झक्कर या झुक्कर संस्कृति, है ना, झक्कर या झुक्कर संस्कृति के नाम से भी इस संस्कृति को जानते हैं। उत्तर हड़प्पन पीरियड को 1750 से लेकर 1500 ईस्वी में 5 भौगोलिक स्थानों पर रेखांकित किया गया है, जिसमें घग्गर हाकरा है। 5 भौगोलिक स्थान हम लिख देते हैं। घग्गर हाकरा का स्थान है इसमें, घग्गर हाकरा, है ना, घग्गर हाकरा है। सिंध पश्चिमी पंजाब है, सिंध है, इसी में पश्चिमी पंजाब है आपका, इसी में पश्चिमी पंजाब का एरिया आता है। पश्चिमी, सबको अब नोट्स करते चलिएगा, जितना भी है पेज में नोट्स करते चलिएगा, है ना। उसके बाद हरियाणा है, गंगा का दोआब है, और पश्चिमी पंजाब हो गया। सिंध में एक पूर्वी पंजाब था, एक पूर्वी पंजाब है, ये है। और इसी को झुक्कर संस्कृति या झक्कर संस्कृति कहा जाता है ना। इसमें झुक्कर, चहुंदड़ो और अमीरी 3 स्थानों का चयन किया गया है। इसमें 3 स्थानों का चयन किया गया है, 3 स्थानों का चयन, या ये 3 स्थानों पे आपको मिलता है, जिसमें आपको मिलता है झुक्कर, चहुंदड़ो और एक था अमीरी। इन 3 स्थानों पे झुक्कर संस्कृति का हमें प्रमाण मिलता था। यही आपका पोस्ट हड़प्पा था, यानी कि हड़प्पा के बाद पोस्ट हड़प्पन एरिया, पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से ये पॉपुलर है। ये पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसको झुक्कर संस्कृति भी बोल जाता है। 3 स्थानों का चयन किया गया, 3 स्थानों पे इसका साक्ष्य हमें मिलता है। एक झुक्कर है, एक चहुंदड़ो और एक आमिरी है। ये 3 स्थानों पे इसका साक्ष्य हमें मिलता है। इसलिए ये आपका हो गया 1750 से तो 5 भौगोलिक स्थानों का रेखांकित इसमें किया गया। उसके बीच का एरिया आपको मिलता है, जिसमें घग्गर हाकरा का एरिया मिलता है, जो है ना, घग्गर हाकरा का एरिया मिलता है। सिंधु पूर्वी पंजाब मिलता है, हरियाणा गंगा का दोआब क्षेत्र और पूर्वी पंजाब के क्षेत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी एरिया आपका वहाँ पर। अब आते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। तो वैदिक संस्कृति के बारे में, तो ओरिजिन ऑफ वैदिक संस्कृति, यहाँ का जैसे सिविलाइजेशन हुआ, जैसे हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, लेकिन वैदिक सभ्यता जैसे जैसे वैदिक सभ्यता के हम करीब पहुँचते गए, ये आपका ग्रामीण सभ्यता में तब्दील होते गया, है ना। तो इसका कारण क्या था? ये ग्रामीण सभ्यता में आया, जबकि हड़प्पा सभ्यता हम देखते हैं, है ना, तो वो सिविलाइज होता, अच्छे तरह से विकसित था, है ना, लेकिन ये सभ्यता उतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं था। तो वेदास के बारे में हम देख लिए, चारों वेदास के बारे में हम लोग देख लिए। तो देखते हैं मत, वैदिक संस्कृति में जो मत है ना, जो मत है, तो किसका क्या मत है ना, उत्पत्ति के मत, ओरिजिन है ना, मत उत्पत्ति के, उत्पत्ति के मत देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से राइटर ने क्या क्या बताया कि आर्यन आए कहाँ से, तो उसके बाद में हम देखेंगे आर्यन कौन थे, है ना। तो आर्यन आए कहाँ से थे, इसका उत्पत्ति का मत हम देखते हैं कि उत्पत्ति का कौन कौन से राइटरों ने कौन कौन सा मत दिया। सबसे पहले
मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था मत, है ना। सबसे पहले मैक्स मूलर के द्वारा सबसे पहले मत दिया मैक्स मूलर ने। ये मध्य एशिया के, इनका जिक्र था कि आर्यंस जो थे, आर्यन थे, जो आर्य थे या आर्यन, जो आर्यन थे ना, मैक्स मूलर का मत के हिसाब से वो मध्य एशिया से आए थे। यहीं पे आपका एक विलियम जोन्स थे, विलियम जोन्स का मानना था ये यूरोप से थे, ये यूरोपियन थे, ये यूरोपियन थे, है ना, ये यूरोपियन थे। विलियम जोन्स का मानना था ये यूरोपियन थे। फिर आपका था दयानंद सरस्वती का मानना था कि ये तिब्बत से आए थे, इनका निवास स्थान तिब्बत था। फिर से बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये जहाँ से आए थे ना, बाल गंगाधर तिलक एक फैक्ट दिए थे, बताए नहीं थे। जो आधुनिक भारत के इतिहासकार वे मानते हैं कि उनका वहाँ पे जिक्र, उनका कहने का मतलब वो वहाँ से आए होंगे। उनका मानना था कि ना ये जहाँ से आए थे ना, वहाँ 6 महीनों का दिन और रात होता है। तो अभी मतलब इनके हिसाब से लगता है वो नॉर्थ पोल से आए थे, यानी नॉर्थ पोल मतलब कहाँ, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है ना, और इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है ना। तो ये दोनों आप मानिए। तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये नॉर्थ पोल से आए थे। इन सभी विचारों से चलता है। तब देखते हैं वेद का रचना। वैदिक संस्कृति जानने से पहले इन लोगों का विचारधारा कैसा था ना, वो हम देख लेते हैं। तो वेद के बारे में हम देखते हैं। कल हम यहीं तक ख़त्म किए थे, तो वेद के बारे में देखते हैं। फिर हम आर्यन कौन थे, उनका जीवन यापन कैसा था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, इन सभी के विषयों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वो आगे करेंगे। अभी हम देखते हैं इन सभी के बारे में। इनसे पहले हम थोड़ा सा, कल एक चैप्टर छूट गया था, मतलब कि एक पॉइंट छूट गया था, तो हम उसी का आज कंप्लीट करा देते हैं। तो कल हम बता रहे थे वेदास के बारे में, है ना। तो कल हम बता रहे थे वेद के बारे में, और वेद होता है 4 प्रकार से, और चारों प्रकार का वेद में हम पहला वेद का जिक्र करने जा रहे थे, वो था ऋग्वेद। तो हम कल जिक्र करने जा रहे थे ऋग्वेद के बारे में। कल हम जिक्र कर रहे थे ऋग्वेद के बारे में। तो हम ऋग्वेद और इसके साथ चारों वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषदों और साथ ही साथ 2 हिंदी महाकाव्य यानी इपिक्स, रामायण और महाभारत के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ कॉपी और पेन उठा के बैठिएगा। वेद के बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो पढ़िएगा उसके बाद देखिएगा, है ना, कोई भी पुस्तक उठा के वो समझ में नहीं, अगर कोई भी फैक्ट जो भी यहाँ तक यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब फैक्ट हम यहाँ पे आपको कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। तो वेदास के बारे में देखते हैं। तो वेदास के बारे में सबसे पहला ग्रंथ है ऋग्वेद। 4 वेद है यहाँ पे, 4 वेद आपको पता है, वो सभी पता होगा, लिखने की जरूरी नहीं है। तो देखते हैं ऋग्वेद में। सबसे पहले देखते हैं ना, ऋग्वेद को लिखा कहाँ गया, है ना। तो आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि ऋग्वेद लिखा कहाँ पे गया। तो आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि ये पंजाब में और अफ़गानिस्तान, नोट्स करते चलिएगा, अफ़गानिस्तान में, ये आधुनिक अफ़गानिस्तान में और आधुनिक पंजाब के क्षेत्र में ये वेद को लिखा गया है। किसको? ऋग्वेद को। ये सबसे प्राचीन वेद है ना। वेदों में ये सबसे प्राचीन वेद है, और इस वेदों में ये सबसे प्राचीन वेद है, और जिसका अभी तक डेट का निर्धारण नहीं हुआ है कि कौन सा ईस्वी में इसका निर्माण किया गया, इसका रचना किया गया, इसका अभी तक डेट का पता नहीं है ना। तो और इसमें जिक्र है ना, ये जो संस्कृति जिक्र करता है ऋग्वेद की, वैदिक संस्कृति के बारे में, है ना, ये सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में जिक्र करता है। सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में ये सब नोट्स करते चलिएगा। सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में।
तो सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा है, इसमें जोड़ना है आप सिंधु नदी, अब जोड़ के बस चल दीजिए सिंधु है ना, प्लस सरस्वती जोड़ दीजिए, सरस्वती नदी को जोड़ दीजिए आप, है ना, जो आधुनिक घग्गर हाकरा नदी है। और इसी में पंजाब क्षेत्र के 5 नदी, कौन कौन सा नदी, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम और चेनाब, ये 5 नदी सप्त सिंधु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो इसका रचयिता कौन है ना, इसके बारे में तो हमें जिक्र नहीं है ना, इसका तिथि के बारे में जिक्र नहीं है। तो हम देखते हैं जो फैक्ट हम लोगों को पता है, ये सब नोट्स करते चलिएगा। सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु और सरस्वती नदी को जोड़ के है ना 7 नदियों के बीच के स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। वहीं पर ऋग्वेद का रचना हुआ, जो आधुनिक पंजाब और अफगानिस्तान तक के क्षेत्रों के मध्य भाग में स्थित है ना, यहीं पे ऋग्वेद का रचना हुआ। ऋग्वेद में हम देखते हैं सबसे पहला कि इसमें 108 सूक्त हैं, 108 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 108 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। इसी में सबसे पहला रचना जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जो मिलता है हमें, गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो गायत्री मंत्र मिलता है, जो इसी में है, ऋग्वेद में ही इसका रचना किया गया। जो सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना, वेदों में भी सबसे पुराना, यानी कि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म बोलिए है ना, हिंदू धर्म, हिंदुज़्म, उसमें देखा जाए तो सबसे पुराना है ना लिखित कोई ग्रंथ हो, लिखित ग्रंथ सबसे पुराना लिखित ग्रंथ हो, है ना, या अभी तक के इतिहास में जो भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है अभी तक के इतिहास में, है ना, वो ये है भारतीय इतिहास में ऋग्वेद से पहले सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा गया पिक्टोग्राफी था, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। वो हो सकता है पढ़ा जाए तो इतिहास कुछ और होगा, लेकिन अभी तक जो भी साक्ष्य पढ़ा गया है ना, वो सबसे पुराना और लिखित साक्ष्य ऋग्वेद ही है ना। तो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। इसमें देखिए एक पॉइंट आता है, एक फैक्ट आता है, इसको नोट्स कीजिएगा आप लोग, है ना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। चरण नाम का एक फैक्ट आता है। चरण मतलब होता है ना शाखा, चरण मतलब होता है शाखा, ऋग्वेद की शाखा, ऋग्वेद की शाखाएं, इसको चरण ही कहा जाता है, इसको चरण कहा जाता है। अगर चरण पूछा चरण क्या है, ये शब्दावली दे दीजिए, यूपीएससी में से एग्जाम देता है, और 4 ऑप्शन बना दीजिए। ये शाखा है ना, ये नदी है ना, ये विवाह के प्रकार हैं, और ये गोत्र हैं। तो इन सब की ऐसा ऑप्शन दे दिया तो ये आपका शाखा, ये ऑप्शन होगा, है ना। तो यही ये चरण आता है जो शाखा के बारे में जिक्र करता है। तो हम देखते हैं ऋग्वेद की शाखा के बारे में, है ना। ऋग्वेद में कितने शाखा है, तो एकमात्र जीवित शाखा का इसमें जिक्र आता है। ऋग्वेद का अगर हम शाखा देखें तो एकमात्र जीवित शाखा, एकमात्र जीवित शाखा का जिक्र आता है, एकमात्र जीवित शाखा का जिक्र आता है, जिसका नाम है साकाल शाखा। क्या नाम है? साकाल शाखा। ऋग्वेद में एकमात्र जीवित शाखा का जिक्र आता है, जिसका नाम है साकाल शाखा, है ना। ये ऋग्वेद के बारे में है। यहाँ पे आप नोट्स कर लीजिए, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, ठीक ना। ये चरण है, हो गया होगा, लोगों को मिटा देते हैं। ये ऋग्वेद से जुड़ी फैक्ट्स हो गया, आप लोगों को थोड़ा स्पीड में करते हैं। इसी का आगे हम विस्तार से देखेंगे, जब आर्यन से पढ़ लेंगे तो उसका गोत्र का विभाजन, तो ऋग्वेद में कौन सा मंडल में किस चीज़ का वर्णन है वो आगे हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा इसका फैक्ट्स देखते चलिएगा, है ना, ताकि जो चीज़ जहाँ पे आ रहा है ना उसी से अगर वो चीज़ लिंक होता चलेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, है ना। इसलिए हम जिसको जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे उसको बताएंगे, तो इसलिए आप जितना बताया जा रहा है बस उसको नोट्स करते चलिएगा, और यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दूसरा देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद हम देखते हैं ना, यजुर्वेद सीधे कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद जैसे कि उसको हम देखें,
ये कर्मकांड निहित है। यजुर्वेद जो है ना कर्मकांड निहित है। इसका भी शाखा है, इसको दो शाखा में सबसे पहले भी डिवाइड करते हैं हम। इसका शाखा मतलब चरण, शाखा या चरण, ये दो भाग में है। दो भाग में इसको सबसे पहले हम बांटते हैं, इसको दो भाग में हम बांटते हैं, इसको बनाते चलिएगा। एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद है ना। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कहीं से कहाँ तक इसमें डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इसमें एक डिफरेंस है ना कि इसमें मंत्रों का प्रयोग होता है। इसमें सिर्फ मंत्रों का प्रयोग होता है, ये लिखिएगा, सिर्फ इसमें मंत्रों का प्रयोग होता है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में ना मंत्रों का प्रयोग के साथ साथ इसका व्याख्या भी और यहाँ पे कर्मकांड भी है, यज्ञ कर्मकांड है। इसमें क्या है? यज्ञ कर्मकांड है, इसमें यज्ञ कर्मकांड का बस यही डिफरेंस है इस दोनों में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। ये यजुर्वेद का ही एक शाखा है जो कर्मकांड है, इसमें बस यही जाना गया है। थोड़ा इसका लिख देते हैं। अब इसमें कौन कौन सा शाखा आता है, ना, हम उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि इसमें कौन कौन सा शाखा आता है ना। तो इसमें कान्व आता है, कान्व आता है आपका, मध्यान्ह आता है, इसमें ये आता है, ये दोनों। और एक फैक्ट अब याद इसमें करिएगा, वांसनेय संहिता भी इसको कहा जाता है। किसको? शुक्ल यजुर्वेद वांसनेय संहिता भी कहा जाता है। इसका भी दो है, कान्व और मध्य दिन यजुर्वेद में। जबकि इसमें आपका होता है ना, आपका काष्ठ है, कपिष्ठल है, मैत्रेयी है, तैत्तिरीय है, ये सब शाखा इसमें मिलता है। काष्ठ, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय, इसमें आपका मिलता है काष्ठ, इसका शाखा में काष्ठ, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय, ये सब आपको चार शाखा आपका है ना, ये कृष्ण यजुर्वेद का मिलता है। देखिए सबसे पहले यहाँ से नोट कीजिए, यजुर्वेद है जो कर्मकांड रहित है, शाखा या चरण इसका दो है, एक शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इस दोनों का डिफरेंस हम कैसे देखेंगे? शुक्ल यजुर्वेद को वांछनीय संहिता भी कहते हैं। इन दोनों को सिर्फ मतलब इसमें अंतर अगर हम देखें ना, डिफरेंस है तो सिर्फ इसमें मंत्र का प्रयोग हुआ है, सिर्फ इसमें मंत्र का प्रयोग हुआ है। लेकिन कृष्ण यजुर्वेद का हम देखें तो इसमें मंत्र के साथ उसका व्याख्या है और यज्ञ कर्मकांड का जिक्र भी करता है। फिर हम देखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद का शाखा और कृष्ण यजुर्वेद का शाखा। शुक्ल यजुर्वेद का शाखा में कान्व यजुर्वेद है और मध्यान्ह यजुर्वेद है। फिर से कृष्ण यजुर्वेद में हम देखते हैं कि काष्ठ है, कपिष्ठल है, मैत्रेयी है और तैत्तिरीय है। ये आपको चारों है। ये आपका ये यजुर्वेद हो गया। आप इसको लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, हम 1 मिनट का आपको समय देते हैं, ठीक है। उसके बाद सामवेद में हम देखते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं आपका सामवेद। अब एक ही बार कर लीजिएगा। सामवेद है, इसका हम शाखा का बात करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं इसमें 1810 सूक्त हैं, 1810 सूक्त है। इसको लयबद्ध तरीके से लिखा गया, और सीधा ऋग्वेद से यहाँ पे लिया गया, सीधा ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ पे जो है ना, इसको देखिए, सामवेद के बारे में हम जिक्र करते हैं। इसको गायन शैली के लिए बनाया गया है, गायन शैली का इसमें जिक्र किया गया। देखिए सामवेद है, पहले हम शाखा लिख लेते हैं। इसका शाखा रानायनीय, कौथु, जैमिनीय, तलवाकर है। इसका रानायनीय, कौमुद है ना, कौथुम, क्या है, कौथुम है। फिर से जैमिनीय है और तलवाकर है। कौथुम है, जैमिनीय है और तलवकार है, ये आपका 4 है इसमें। और अथर्ववेद का शौनक और पेपलाद है। अथर्ववेद भी हम थोड़ा देख लेंगे, कथा का भी इसमें किया गया। देखिए सामवेद में आपका जिक्र किया
1810 सूक्त का, है ना, लयबद्ध तरीके से लिखेगा, सीधा ऋग्वेद से लिया गया है। गायन शैली के लिए इसको बनाया गया है। और रायननीय, इसकी शाखा है रायननीय, कौथुम, जैमिनीय और तलवकार है। तलवकार, ये 4 आपको शाखा यहाँ पे मिलेगा, है ना। और एक लिख देते हैं यहाँ पे, कौन सा बचा, तो जब इसमें अथर्ववेद का, अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, यज्ञ कर्मकांड अथर्ववेद में, है ना। इसका जो शाखा के बारे में हम जिक्र करेंगे, तो पेपलाद है, पेपलाद शाखा यहाँ पे मिलता है। और कौन सा शाखा मिलता है पेपलाद के साथ में, कौन सा शाखा मिलता है यहाँ पे, सौनक शाखा मिलता है। ये सब आपका यहाँ पे हो गया। तो ये सब हो गया, ये अथर्ववेद हो गया आपका। यजुर्वेद और कर्मकांड से रहित है। यहाँ पे वात्सल्य संहिता कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद, सिर्फ इसमें कानवा आता है, मध्याह्न दिन आता है, उसका शाखा में कृष्ण यजुर्वेद है, काष्ठ कपित है। ये सब आप नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक हम देखें ना, थोड़ा सा उपनिषद देखते हैं। कर्मकांड की विशुद्ध विवेचना की गई उपनिषद में 108 हैं। थोड़ा सा हम उपनिषद के बारे में पॉइंट देख लेते हैं, है ना, उपनिषदों के बारे में। उपनिषद के बारे में, उपनिषद तो 108 उपनिषद है टोटल 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद है जिसमें 13 मूलभूत है। तो फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल मूलभूत उपनिषद है। मूलभूत उपनिषद 13 है ना। 108 टोटल है जिसमें मूलभूत उपनिषद 13 है। यह याद करने वाला है ना। जिसके 2 और एक होता है ब्राह्मण। ऐसे तो पढ़ने के लिए अभी कोई ब्राह्मण कोई भी उपलब्ध नहीं है। कोई भी ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। कोई भी ब्राह्मण अभी तक उपलब्ध नहीं है। अब देखते हैं इपिक्स। अच्छा, एक पॉइंट आप नोट लीजिए। 10वां मंडल जो है ना, 10वां मंडल, ये बाद में नहीं आएगा लेकिन बाद में ही बताइए 10वां मंडल क्या है, नहीं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक ना। वो बाद का क्लास में आपको बताएंगे। देखिए इपिक्स, 2 इपिक्स है संस्कृत के। संस्कृत में ना 2 इपिक्स हैं। कौन कौन? एक रामायण और एक महाभारत। रामायण और महाभारत। तब देखते हैं हम दोनों के बारे में विस्तार से थोड़ा हम पढ़ने का कोशिश करेंगे, है ना। और एक पॉइंट रामायण और महाभारत से पहले, मतलब ख़त्म हम करने से पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं। रामायण और महाभारत शुरू करने से पहले एक हम देखते हैं, छूट गया वेदांग। वेदांग जिसको वेदों की अंतिम रचना कहा जाता है। वेदों की अंतिम रचना है। अंतिम रचना यहाँ पे वेदांग। इसमें व्याकरण आपको मिलेगा। इसमें व्याकरण, छंद, है ना, उपसर्ग, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ आपको वेदांग में मिलेगा, है ना। निरुक्त, कल्प, ज्योतिष से जो भी है इसमें वेदों का अंतिम वेदांग है ना। वेदों की अंतिम रचना, जहाँ पे वेद जाके ख़त्म हो जाता है, वेद का रचना, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषदों का रचना जब खत्म हो जाता है तो लास्ट में वेदांग की रचना किया जाता है। वेदांग की रचना जैसे किया गया ना, तो वेदों का अंतिम रचना, इसमें व्याकरण, छंद, उपसर्ग, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, इन सभी का रचना यहाँ पे किया गया है ना। तो वेदांग। अब देखते हैं संस्कृत के 2 इपिक्स हैं। 2 इपिक्स, एक रामायण और एक महाभारत। तो सबसे पहले हम महाभारत के बारे में जिक्र करेंगे। है ना। इतिहास मानता है कि महाभारत पहले हुआ और रामायण बाद में हुआ, है ना। लेकिन धर्मशास्त्र मानता है रामायण पहले हुआ और महाभारत बाद में था। कि त्रेता युग से संबंधित रामायण को माना जाता है और महाभारत को द्वापर युग से संबंध महाभारत को माना जाता है। तो आइए देखते हैं रामायण और महाभारत के बारे में। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाने वाला। वैसे तो हमको पढ़ना नहीं, मतलब कि
इसका पूरा कहानी पढ़ना नहीं है, बस बाकी एग्ज़ाम में कौन कौन सा फैक्ट पूछा जाता है हम उसको दर्ज करेंगे यहाँ पे। कोई विषय में विशेषज्ञ या किसी का धार्मिक विशेषज्ञ नहीं बनना है हमें जो फैक्ट है ना बस वो जानना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। एक लेखक थे। सबसे पहले धार्मिक आधार पर हम जानते हैं रामायण और महाभारत को। तो धार्मिक आधार पे जैसे हम रामायण और महाभारत शुरू करते हैं ना, तो वो हिंदुओं के तो बहुत बड़ा महाकाव्य के रूप में सामने आता है, जिसमें धर्म मतलब कि अधर्म पर धर्म की विजय के बारे में दिखाया गया है। इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया और बहुत बड़ा महाकाव्य है ना। तो इसका सही प्रमाण हमें नहीं मिलता है ना, कि कब लिखा गया है नहीं लिखा गया है ना। इसके बारे में अच्छा प्रमाण हमें सही प्रमाण नहीं है। ये इपिक्स के तौर पे इसलिए महाकाव्य के तौर पे है। तो एक लेखक थे, नाम था हेलबेटल एक लेखक थे जो 2001 में इनका काफ़ी शोध किया है ना, और पाया कि ये रामायण को कि 600 ईस्वी मतलब 700 ईसा पूर्व का था, और ये आपका महाभारत वो 300 ईसा पूर्व उस समय का लिखा गया था। तो इसलिए इसको एपिक्स युग माना जाना चाहिए। इसके बारे में ये विरोध करता है कि कोई भी हम काल को एक एपिक्स के युग को नहीं दे सकते। बस इसका यही जिक्र था कि 2001 में इन्होंने हेलबेटल नाम का एक राइटर थे है ना, जो लिखे थे कि अगर डिमांड चल रहा था उस समय कि एपिक्स युग एपिक्स एरा डाला जाए है ना, महाकाव्य का युग डाला जाए है ना। लेकिन ये उसके साथ साथ विरोध किए थे कि हम इसको नहीं दे सकते हैं। तो हेलबेटल नाम के एक लेखक थे, ये लिखे थे। ठीक है, तब महाभारत के बारे में देखते हैं। 400 BC से लेके 400 ईस्वी के बीच में महाभारत के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो ये 400 BC से 400 कॉमन इरा CE तक, मतलब इसको ईस्वी कर देते हैं, ईसा पूर्व ईस्वी है ना। यहाँ पे महाभारत लिखा किसके द्वारा रचना किया गया? वेद व्यास। लेकिन आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि अकेले एक व्यक्ति इतना बड़ा महाकाव्य का रचना नहीं कर सकता है, लेकिन मानते हैं कि इसका रचना जो हुआ है वो वेद व्यास जी के द्वारा किया गया है। इसमें टोटल कितना है? 18 पर्व है। 18 पर्व यानी महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया वो दो चचेरे भाइयों के बीच लड़ा गया। 2 चचेरे भाइयों के बीच लड़ा गया, कौरवों प्लस पांडवों में। यहाँ पे एक प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक प्रथा चल रहा था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, शायद कोई भी एग्जाम में तो पूछा नहीं गया, शायद पूछ ले है ना। एक प्रथा का यहाँ पे प्रचलन चल रहा था। कौन सा प्रथा था? नोट इसको कर लीजिएगा, नियोग प्रथा। यहाँ पे एक नियोग प्रथा का प्रचलन चल रहा था है ना। इस प्रथा का मतलब क्या होता है? इस प्रथा का मतलब होता है जब संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से एक पति अपने पत्नी को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दे। जब नियोग प्रथा मतलब जब संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से एक पति अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दे, ये प्रथा नियोग का प्रथा कहलाया था है ना। शुरू में बता दिया था कि ये द्वापर युग से संबंध था। इसका संबंध द्वापर युग से था। वेद व्यास जी की रचना 18 पर्व था। इसमें जिक्र किया गया 2 भाइयों चचेरे भाइयों यानी कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध के बारे में इसका जिक्र किया गया है ना। ये था महाभारत, बस यही है। इसमें एक धर्म
इसमें भी धर्म की शिक्षा का विवेचना किया गया। धर्म की शिक्षा, यहाँ पे महाभारत देखने में ना 2 चीज़ों का जिक्र आता है, 2 जगह जिसमें धर्म की शिक्षा दिया गया था। पहला, हस्तिनापुर में अर्जुन को कृष्ण का उपदेश दिया गया, अर्जुन को कृष्ण का उपदेश दिया गया। और दूसरा है ना, तीर की सैया पर लेटे भीष्म के द्वारा धर्म का उपदेश दिया गया, है ना। ये 2 चीज़ का जिक्र यहाँ पे होता है ना। महाभारत में इसका जिक्र है। इसको भी जो 18 पर्व, इसको 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरवर्ती पर्व और एक था दक्षिणवर्ती पर्व। ये दोनों में बांटा गया है। इसका मेन क्षेत्र था, युद्ध का मैदान जो था वो कुरुक्षेत्र था। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, एग्जाम रिलेटेड फैक्ट है, बस इसको लिख लीजिए। बाकी ये महाभारत खत्म हो गया। तो हम देखते हैं रामायण के बारे में। अब रामायण के बारे में हम देखते हैं कि नियोग प्रथा आपको समझ में आ गया होगा। जब संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से एक पति अपने पत्नी को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, वो नियोग प्रथा कहलाता है ना। अब रामायण देखते हैं। रामायण थोड़ा लंबा है ना, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा है। ये त्रेता युग से संबंध था, त्रेता युग से इसका संबंध था, है ना। इसमें टोटल अच्छा, इसको लिखा वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया। 700 ईसा पूर्व के आसपास, लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास रामायण लिखा गया है, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। जो राम कथा जो इसमें जिक्र आता है, एक राम कथा का जिक्र आता है। राम कथा जिसको क्या कहते हैं, राम कथा का जिक्र आता है, रामोपाख्यान। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा रामोपाख्यान क्या है तो यह राम कथा है। रामोपाख्यान क्या है, यह राम कथा का जिक्र इसमें आता है। इसमें 7 कांड है, इसमें कुल 7 कांड का जिक्र किया गया है, जिसमें 2 है बाल कांड, एक है प्रथम कांड में बाल कांड है ना। और अंतिम कांड में आपका क्या है, अंतिम कांड में उत्तर कांड है। बीच में वनवास है, सीता विवाह, वनगमन, सीता हरण, सीता को छुड़ाना, रावण वध, अयोध्या आगमन, ये सब विभिन्न कांडों के द्वारा आपको रामायण में वर्णित किया गया है ना। त्रेता युग से ये था। और हम देखते हैं ना 700 ईसा पूर्व है इसका। तो ये राम कथा ना सही है कि गलत ना, इसके लिए ना अयोध्या से ना, अयोध्या या उत्तर प्रदेश बोलिए, यहाँ NPBW है ना, उत्तर मस्जिद ना है, कृष्ण मस्जिद है ना, उत्तर कृष्ण मस्जिद बृद्धभांड, जिसका कार्बन डेटिंग से पता चला ये 700 ईसा पूर्व है। यानी कि ये रामायण वाल्मीकि रामायण जो लिखित है ना, वो घटना का साफ और इंगित करता है ना। ये उत्तर कृष्ण बृद्धभांड जो मिला है वो 700 ईस्वी है ना, इसका पूरा जिक्र करता है। तो हम देखते हैं ना कि रामायण का जो संस्करण है ना वो विभिन्न संस्करणों में आया है। रामायण का जो संस्करण है ना वो विभिन्न संस्करणों में आया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो रामायण का जो संस्करण है, रामायण का संस्करण वो विभिन्न संस्करणों में आया है। कौन कौन से संस्करण है पहले देख लेते हैं भाषा में। तो कौन कौन भाषा में आया, संस्कृत में आया है ना, पाली में आया, प्राकृत में आया, तमिल में आया है ना। ये 3-4 भाषाओं में आ गया है आपका रामायण, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए ना, संस्कृत कौन लोगों का भाषा था, हिंदुओं का भाषा। संस्कृत कौन सबका भाषा था, हिंदुओं का भाषा
है ना, इसी सब नोट कीजिएगा। संस्कृत कौन लोगों का भाषा था? हिंदुओं की भाषा। और हिंदू का जो रामायण बना है ना, वो कौन सा, इसको नोट कर लीजिएगा, रामचरितमानस। रामचरितमानस ये हिंदुओं के द्वारा लिखा गया। थोड़ा इसको मिटा देते हैं हम, इसको आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अभी तक, ठीक है। अंतिम ओवर में है अपना आज का क्लास का। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को, नहीं आप ही लोग का चैनल है। तो रामचरितमानस है, इसको कौन लिखा? तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा रचित किया गया रामचरितमानस हिंदुओं के लिए। पाली किसका भाषा था? तो बौद्ध का भाषा था, बौद्धों का भाषा था। पाली किसका भाषा था? तो बौद्धों का भाषा था। और पाली में कौन सा रामायण हुआ? दशरथ जातक के नाम से। कौन सा? दशरथ जातक। दशरथ जातक। प्राकृत कौन सा का भाषा था? जैनियों का भाषा था। तो ये जैन से जुड़ा हुआ रामायण। जैन से जुड़ा हुआ रामायण कौन सा भाषा में लिखा बताइए? विमल सूरी के द्वारा पमचर्यु। कौन सा लिखा गया? पमचर्यु। किसके द्वारा लिखा गया? पमचर्यु। किसके द्वारा लिखा गया? विमल सूरी। विमल सूरी के द्वारा लिखा। तमिल कौन सा? साउथ का भाषा था, दक्षिण भारतीयों का भाषा था। कौन सा लिखा गया? ईरा। कौन सा रामायण लिखा गया बताइए? ईरा मावतारम। रामावतारम किसके द्वारा लिखा गया? कंबन के द्वारा लिखा गया। जब का लिखा गया संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, तमिल में। संस्कृत में हिंदुओं का वर्जन में आया, बौद्धों के द्वारा पाली में, जैनों द्वारा प्राकृत में, और दक्षिण भारतीय व्यक्तियों के द्वारा तमिल में आया। ईरावतारम यानी ई रामावतारम कंबन के द्वारा लिखा गया। पहमचर्यो विमल सूरी के द्वारा लिखा गया। दशरथ जातक अभी तक नहीं पता हमें। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, संस्कृत में है। ये सब हो गया है ना। यहाँ पे एक था, इस सब में एक फैक्ट है कि तुलसीदास रामायण, दशरथ जातक, रामचरितमानस और ईरावतारम में रावण का वध राम के द्वारा किया जाता है। रावण के वध राम के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक लेखक थे, इनके बारे में फैक्ट देख लीजिए। इनके बारे में फैक्ट है, रिच मैन का एक पुस्तक, जो सर्वे के अनुसार रिच मैन का एक पुस्तक छपा है ना, उसने बताया कि पमचर्यो में, इसमें पमचर्यो जो जैनों द्वारा लिखित रामायण था ना, उसमें बताया गया ये इनका, अगर वैसा उनका उन लोगों का कारण था ताकि वो अहिंसा के बहुत बड़े अहिंसा के समर्थक थे, एकदम कट्टर समर्थक, जो बोलिए ना अहिंसा कट्टर समर्थक थे। तो अगर उन्होंने बता देता कि राम के द्वारा रावण का वध किया गया है ना, तो ये उन लोगों के धर्म के प्रति लोगों का आस्था जो वो कम हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने बताया ना, जो राम थे ना, राम जी थे, वो अहिंसा के बहुत बड़े भक्त थे, अहिंसा के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए उन्होंने राम को एक अभिजित राजा रावण जो थे है ना, उनका वध नहीं किया। और उनका वध, रावण का वध, इस ग्रंथ के अनुसार रावण का जो वध था वो लक्ष्मण के द्वारा किया गया, लक्ष्मण के द्वारा किया गया था। तो इतना ही आज के क्लास में है, पूरा लिख लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए
आज के लिए बस इतना ही। आगे का लेक्चर अब कल अपलोड होगा, जिसमें हम लोग वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेक्चर नंबर 4 आपको सबसे पहले मिले। और जो भी वीडियो आप पीछे का नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देखिए ताकि आगे क्लास आपको समझ में आए। साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना हुआ जिसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और झारखंड का